हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए कल्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक सैलरीड एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो हर मंथ डिफरेंट अमाउंट से क्रेडिट होती है, या फिर हर मंथ जो टीडीएस जो है वो डिफरेंट अमाउंट से डिडक्ट होता है, ना कि फिक्स्ड अमाउंट से। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेंगे वो एक लेंगे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी है 6 लाख का एनुअल पैकेज है, जिसमें हम कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन की डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम सिर्फ अपने बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे कि सैलरी है 6 लाख की। इस पे टैक्स की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि पहले 2.5 लाख पे 0, फिर 2.5 से 5 लाख में 5% के हिसाब से 12,500, फिर 5 से 6 लाख के बीच में 20% का जो स्लैब है 20,000 की सैलरी, टोटल हो जाएगा 32,500, जिसके ऊपर 4% सेस लगेगा, यानी कि 1,300 रुपये 32,500 के ऊपर लगेंगे। तो टोटल टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा उस एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी 6 लाख है, 33,800 रुपये। तो 33,800 रुपये जो है एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का डिडक्ट करना है जिसकी सैलरी है 6 लाख रुपये। देखते हैं। अब इसमें टीडीएस डिडक्ट करने से पहले सैलरी के केस में जब टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या कि पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स है ही नहीं, एग्जम्प्ट है, तो टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी 2.5 लाख के ऊपर आएगी। बट 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आप टीडीएस डिडक्ट तो कर लोगे, बट द पॉइंट इज कि 87A सेक्शन के अंदर रिबेट मिलती है 12,500 की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो अप टू 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, टीडीएस नहीं कटेगा। तो 5 लाख तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी एज पर लो नहीं आती। फिर जैसे ही इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कैसे डिडक्ट होगा, जैसे मैंने ऊपर ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। अब एज एन एम्प्लॉयर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं टीडीएस जो है वो जैसे मर्जी डिडक्ट करूँ। यहाँ पे मैंने 2 केसेस बताए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है टीडीएस की। आइए देखते हैं कैसे। केस 1 जो है उसमें मैंने बताया कि टीडीएस जो डिडक्ट हो रहा है वो सिंगल रुपी की सैलरी क्रेडिट से हो रहा है, यानी कि जैसे ही अप्रैल की सैलरी गई उसी के साथ ही टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो गया। तो मैंने यहाँ पे एनुअल मंथ वाइज बना दिया कि 50,000 सैलरी पर मंथ है तो साल की होगी 6 लाख रुपए, और टीडीएस जो डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर वो टोटल पे, यानी कि ये जो फिगर आई है मेरे पास 33,800 का टोटल टीडीएस जो ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट होना है, उसी का वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, यानी कि 2,816 रुपये 67 पैसे जो है वो डिडक्ट करेगा हर मंथ सैलरी से। सो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमारी जो है सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा। तो इस केस 1 में जो हमारी सैलरी क्रेडिट होगी वो इक्वल अमाउंट से होगी 12 के 12 महीने, और इक्वल अमाउंट का ही टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। अब इसी केस में सेकंड ये आता है कि टीडीएस जो डिडक्ट हो रहा है वो 1 रुपये की सैलरी से ही हो रहा है, मतलब अप्रैल की सैलरी मिलेगी टीडीएस वहीं से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो ऐसे रैंडमली फिगर्स पे जो है वो अभी इनिशियली जो है टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। जब उसने टोटल, जैसे केस 1 था, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 2,816 रुपये पे टीडीएस जा रहा था, 2,816 का टीडीएस जा रहा था। अब कैलकुलेशन टू में एम्प्लॉयर ने सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये टीडीएस जो है डिडक्ट करना शुरू किया, उसी पर डिडक्ट करता रहा। और जो लास्ट की 2 आई इंस्टॉलमेंट जो बची फेब और मार्च की सैलरी, उसमें उसने ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट थी टीडीएस की वो उसने लास्ट के 2 मंथ में डिडक्ट कर ली। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है उसमें आपका टीडीएस जो है वो ज़्यादा डिडक्ट होता है, वो इसी सिनेरियो में डिडक्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉमिनल अमाउंट डिडक्ट करता रहता है। अब इसमें वो नॉमिनल इसलिए डिडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी टीडीएस डिडक्ट करने की नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि अप टू 2.5 लाख तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में वो डिडक्ट करेगा तो 87A की रिबेट की वजह से टैक्स जीरो आ जाएगा। तो जब टैक्स ही जीरो आ रहा है तो वो डिडक्ट क्या करे। बट फिर भी वो सेफ साइड, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आपको अभी लाइबिलिटी नहीं है तो आप टीडीएस डिडक्ट मत करो, गवर्नमेंट मना नहीं करेगी। फिर भी अगर आपका एम्प्लॉयर जमा करा रहा है तो वो सेफ साइड ही चल रहा है। तो वो नॉमिनल अमाउंट 2-2 हज़ार जमा कराई जा रहा है अपना, और फिर जब लास्ट की इंस्टॉलमेंट्स की बारी आई, फेब और मार्च की सैलरी उन्होंने पे करी, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उन्होंने टीडीएस जमा करा दिया। ये हो गया केस 1, जब 1 रुपये यानी कि अप्रैल की सैलरी से ही टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अब आता है केस 2 ऐसे कि जैसे एम्प्लॉयर जो है वो अप टू 2.5 लाख कोई टीडीएस काट ही नहीं रहा,
कि बेसिक अजम्पशन से नीचे है, मैं डिडक्ट नहीं कर रहा। अब क्या पता मेरा एम्प्लॉय जो है वो 4-5 महीने सर्व करके वो स्विच कर ले, तो मैं नहीं काट रहा टीडीएस उसका। जब लिमिट एक्सीड हो जाएगी, जब लाइबिलिटी आएगी, जब ऑब्लिगेशन होगी, मैं तभी डिडक्ट करूँगा। तो इस केस में, केस 2 में अप टू 2.5 लाख यानी कि पहले 5 महीने वो कोई टीडीएस नहीं काट रहा। जैसे सितंबर मंथ की सैलरी की बारी आई, तो टोटल सैलरी जो है वो 3 लाख हो गई, तो उसके ऊपर उसने, जैसे मैंने बताया, टोटल टीडीएस पे 33,800 जो पूरे साल का बनता है, उस पे उसने 7 मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट में टीडीएस काटना शुरू कर दिया। इस केस में भी जो सैलरी आपको मिलेगी वो पहले 5 महीने तो पूरी 50 मिलेगी। उसके बाद जब जैसे टीडीएस कटना शुरू होगा, तो नेट ऑफ टीडीएस करके आपको सैलरी मिलेगी। ये हो गया केस 2 का पहला सिनेरियो, जिसमें इनिशियली टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा। ड्यूरिंग द ईयर जब 2.5 लाख एक्सीड हुए, तब टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हुआ, और वो इक्वल अमाउंट से बाद में डिडक्ट होता रहा। अब आएगा केस 2 का, सेकंड कैलकुलेशन। इस केस में पहले 2.5 लाख पे एम्प्लॉयर ने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ यहाँ पे अगस्त के महीने तक। जैसे सितंबर मंथ आया, उसने रैंडमली डिडक्ट करना शुरू कर लिया। मतलब कि रैंडम इन द सेंस कि ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि 2.5 लाख से अब सैलरी 3 लाख हो गई, तो 3 लाख में मतलब कि 2.5 से 3 के बीच में जो मेरा स्लैब है वो है 5% का। तो 5% के ऊपर उसने 2500, ऐसे मैंने कैलकुलेट कर दिया। वो चाहे तो 2500 भी काट सकता है, 2,000 भी काट सकता है, 3,000 भी, 4,000 भी, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को ये नहीं है कि आपने कम डिडक्ट किया, ज़्यादा डिडक्ट किया। रीज़न बिंग मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि टीडीएस अप टू 5 लाख पे जो डिडक्ट होगा वो जीरो ही डिडक्ट होना है, क्योंकि रिबेट मिल जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी जीरो आएगी। जब टैक्स लाइबिलिटी ही जीरो है तो टीडीएस भी जीरो आएगा। बट फिर भी अगर एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो वो सेफ साइड है। उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी आप कम डिडक्ट कर रहे हो या ज़्यादा डिडक्ट कर रहे हो। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है इस केस में। सैलरी के केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप टीडीएस कितना भी डिडक्ट करो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो जितना डिडक्ट होना चाहिए सैलरी पे, उतना ही डिडक्ट हो जाए। अब इसके बाद वो 2500 के हिसाब से डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे आया, तो उन्होंने 12,500 का टीटीएस डिडक्ट कर लिया अप टू जनवरी। जनवरी के केस में जनवरी तक जो सैलरी थी वो सैलरी हो गई हमारी 5 लाख। तो 5 लाख की सैलरी पे स्लैब के हिसाब से भी 12,500 डिडक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयर ने भी उतना कर लिया। मतलब जो एक्ट में था, जो रूल में था, जो लॉ कहता है कि 5 लाख पे 12.5 का टीडीएस आना चाहिए, वो उसने अपना कर लिया। तो यानी कि कंप्लाइंस पूरा ठीक चल रहा है। अगर 12.5 से कम होता तो हम कहते, बट एम्प्लॉयर कभी भी कम डिडक्ट नहीं करेगा। वो टाइमली डिडक्ट करेगा, जितना लॉ में लिखा है उतना डिडक्ट करेगा, या ज़्यादा डिडक्ट करेगा, पर कम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंस कोई भी नहीं करना चाहेगा। फिर जो रिमेनिंग टीडीएस बचा, क्योंकि मैंने कहा 12.5 का टीडीएस डिडक्ट हो गया है, टोटल डिडक्ट होना था 33,800, 12.5 डिडक्ट हो गया है। तो अब जो रिमेनिंग टीडीएस बचा, वो बचा 21,300। 21,300 का टीडीएस अब वो अपनी नॉर्मल फेब और मार्च के मंथ में जैसे भी चाहे वो आपसे डिडक्ट कर सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि सैलरी के केस में टीडीएस डिडक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा टीडीएस जो है, आप देख सकते हैं कि कभी हमें सैलरी कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिल जाती है टीडीएस, कभी कम डिडक्ट हो रहा है किसी मंथ में, किसी मंथ में ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है। और इसका एक एग्जांपल, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ को जो है कोई इंसेंटिव, बोनस या कुछ भी ऐसा पर्क्स वगैरह मिल जाती हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी वजह से सैलरी इंक्रीज हो जाती है, टीडीएस की लाइबिलिटी भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द ईयर सैलरी और टीडीएस में जो है वो अमाउंट वेरी कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अपने 26 एएस में सैलरी और टीडीएस का जो है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकती है। ओके गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।